अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं उठी हूँ तो मैंने कहा जाकर देखें क्या किया जाए। पहले तो कुछ ये सूरत हाल है, बारिश हुई है और कल पानी भी रात को आया था, बट आई थिंक नहीं आया, इतना ज़्यादा चला गया। अल्लाह जाने इन गर्मियों में क्या इशू चल रहा है। वैसे पानी सही आता होता था, बट ये कुछ टाइम से सही नहीं आ रहा। तो टंकियाँ जो हैं आई थिंक इतनी ज़्यादा भरी हुई नहीं हैं, तकरीबन खाली हैं। खैर, मैंने कहा ये तो अब रोज़ का ही मसला है, तो पहले झाड़ू लगाने की बजाय हम लोग ऐसा करते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। आज फ्राइडे भी है, तो पहले कोई नाश्ते वगैरह के लिए एग बॉयल करूँगी, एग्स बॉयल करूँगी और साथ चाय बना लूँगी। ठीक है, गैस नहीं होगी, सो हम लोग सिलेंडर पे बनाएंगे। अच्छा जनाब, सिलेंडर पे मैंने चाय बनाने के लिए रखती थी और मेरा थोड़ा यही तरीका है, दूध में पानी डाला और फिर चीनी और पत्ती वगैरह डाली। और साथ मैंने अपने लिए एग्स बॉईल करने थे। अम्मी ने नहीं एग्स खाने थे, सो उनको सिंपली साथ दिए हैं, वो बकर खानी टाइप सी। तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों से एक तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना मिस करते हैं, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। हाँ, चंद देख के रिप्लाई नहीं कर पाती, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकूँ। एक कमेंट था, उसको थोड़ा सा डिस्कस करूँगी कि उन्होंने कहा हुआ था कि आप यानी कि एक्टिव रहा करें, जो उनका मतलब था। तो इस तरह, वरना लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, वो कहीं और भी जा सकते हैं। देखें, इस बात की मैं आपको इस बात का रिप्लाई करती हूँ कि गारंटी तो तब भी नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे भी अपलोड करूँ। ठीक है, याद रखिएगा, जो चीज़ हमारी होती है, जो रिज़्क अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए लिखा होता है, वो हम तक पहुँच कर ही रहता है। उसको कोई और ले ही नहीं सकता, बिकॉज़ वो है ही हमारा। ठीक है, बाकी इस साथ आपको पता है हम लोगों की पर्सनल लाइफ भी होती है, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी चल सकते हैं, यानी बिहाइंड द कैमरा और भी बहुत से मसाइल हो सकते हैं। तो इस वजह से चीज़ें डिले भी हो जाती हैं। और बाकी काफ़ी लोगों का मुझे था कि आप घर को पेंट करवा लें, रेनोवेट करवा लें, ये वो। देखें, इंसान जहाँ पर रहता है ना, उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है, या किस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, या किस चीज़ को कैसे रखना है। ठीक है, तो हर चीज़ का अपना टाइम होता है। जब मेरा बजट होगा, जब मेरे पास टाइम होगा और जब मुझे लगेगा कि मुझे करवाना चाहिए, तो मैं करवा लूँगी। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। और काफ़ी आप लोगों की सजेशंस होती हैं और हर एक की डिफरेंट सजेशंस होती हैं, लेकिन हम लोगों ने उस चीज़ को देखना होता है जिसमें हम खुद कंफर्टेबल हों। क्योंकि अब एक बंदा कहेगा, अगर मैं आप लोगों से अभी पेंट की सजेशन ही मांग लूँ, एक मिसाल देते हैं, तो एक कहेगा वाइट करवाओ, एक कहेगा येलो करवाओ, एक कहेगा ब्लू करवाओ। तो फिर बेहतर ये है कि मैं वो चीज़ करूँ जिसमें मैं खुद कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर बर्तन वगैरह मैंने धोए। और हाँ, मैंने एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर भी बात करनी थी। मैं सोच रही थी कि इसको कर लिया जाए। आजकल जो आप लोगों को पता है, हर तरफ हम सिर्फ अपने मुल्क की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा जो हैं वो हालात ख़राब हैं, स्पेशली बच्चों के मामले में। तो इसलिए अपने बच्चों को कभी भी ख़ुद से अलग ना करें। उनको कभी भी जो है वो किसी अपने ही के साथ, स्ट्रेंजर्स को तो छोड़ ही देना, ज़ाहिर है स्ट्रेंजर के साथ तो कोई भी नहीं भेजता, लेकिन अपनों के साथ भी, जो आपके कज़न्स, चचाज़ाद, तायाज़ाद, मामूज़ाद या चचा ताया या जो भी हैं, उनके साथ मत भेजें छोटे छोटे बच्चों को। ठीक है, यानी मसला ये नहीं है कि हमें उन लोगों पे एतबार नहीं है, मसला ये है कि हम लोग रिस्क लेना ही नहीं चाहते अपने बच्चों के मामले में। इसलिए स्पेशली माएँ अपने बच्चों के ज़्यादा करीब होती हैं, तो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, उनके मामले में बिल्कुल भी गाफिल ना हों और ऐसे किसी पे ट्रस्ट ना करें। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के साथ जो केसेस हो रहे हैं वो हमारे और आप सबके सामने है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन मैं चाह रही थी कि इसको भी थोड़ा सा कवर किया जाए। इसलिए अपने बच्चों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें, स्पेशली छोटे छोटे बच्चों का। उनको कभी चीज़ लेने के लिए घर से बाहर मत भेजें, दुकानों में मत भेजें। उन्हें थोड़ा आप लोग बैठकर जो है ना समझाएं। खैर, छोटे बच्चों को तो हम नहीं समझा सकते, उनका तो ख्याल रखा जा सकता है, बट स्पेशली जिनके बेटे हैं और वो टीन एज में हैं, या 10 से 12 साल, 14 साल और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, या चाहे यंग भी हैं आपके बच्चे, तो उनके साथ माएँ बैठकर डिस्कस करें। माएँ अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाती? एट दी एंड फिर ये होता है कि माएँ कहती हैं नहीं, मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है। भाई, आपका बेटा ऐसा हो सकता है। ठीक है, हम किसी पे भी वो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते इस मामले में। सो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा। हम कहते हैं ना कि जो चीज़ किसी और के साथ हुई है वो हमारे साथ नहीं हो सकती, बट हम लोगों को अलर्ट रहना है आजकल के दौर में। बर्तन ख़त्म हो गए थे, उसके बाद मैंने झाड़ू स्टार्ट कर दी थी। आई नो कुछ लोगों को ये टॉपिक बोरिंग लगेगा, बट मैंने कहा इसको कवर कर लिया जाए,
क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को डिस्कस ही नहीं करना चाहते या बात ही नहीं करना चाहते तो फिर इट्स मीन कि हमारा ईमान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है कि हम लोग सिंपली कह देते हैं कि नहीं, मैं इस चीज़ से बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ, मैं फेड अप हो जाता हूँ। ऑब्वियसली हम होते हैं, लेकिन हम लोगों को इन चीज़ों को किसी ना किसी तरह कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना होगा। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने पाइप उतारा क्योंकि पानी तो आ नहीं रहा था और ये धोकर जो है लटकाया। इसके अलावा ये जो एरिया है ना पानी वाला, ये मैंने आज धोना था। वैसे अगर खुश्क हो तो झाड़ू लगा लेते होते हैं, बट बारिश की वजह से यहाँ पानी खड़ा था तो मैंने कहा इसको धो लिया जाए। तो वैसे मेरा इरादा था कि पूरा सहन दूँ, फिर मैंने कहा कि बहुत ही टाइम लग जाएगा, तो आज फ्राइडे भी है तो हम चीज़ों को थोड़ा मिनिमल ही रखते हैं। एंड में मैंने रूम भी साफ़ किया था, लेकिन वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि अम्मी सो रही थी, अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने कहा डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं होगा, तो इस वजह से फिर वो मैंने स्किप कर दिया। हालांकि मैंने कहा था आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर लूँगी, बट वो मैं नहीं कर पाई कि चलो अम्मी ज़रा आराम कर लें आज। और जो लोग न्यू होते हैं वो अक्सर मुझसे मेरे बारे में पूछ रहे होते हैं कि आपका नेम क्या है। मेरा नेम यही है जो मेरे चैनल का नेम है, आप सबको पता ही है। इसके अलावा एज के बारे में पूछ होते हैं। यार एज आई थिंक बताने का कोई मकसद नहीं है। सो स्टडीज़ का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं मास्टर्स कर चुकी हूँ, मैंने डिटेल में इंट्रोडक्शन दिया था। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों ने कहा तो उस पर भी हम लोग एक व्लॉग बना लेंगे, बट ज़्यादातर लोगों को मेरी डेली रूटीन अच्छी लगती है तो फिर मैंने कहा इसी को कवर करते हैं। आपको पता है सेम ही होती है। यहाँ पर फिर मैंने हाथ वगैरह धो के बस फाइनल टच दिया था सहन को, ताकि मेरी जान छूटे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। यहाँ मेरे बाल खुल गए थे तो मैंने कहा चलो पहले इनको बांध लेते हैं। बस यहाँ से सहन धोने के बाद फिर मैंने वाइपर लगाना था, क्योंकि यार ये मसला ये हो गया ना, इस दरख्त को कटवाने का रीज़न एक ये है कि मैं सोच रही हूँ इसको आगे कटवा दिया जाए, बिकॉज़ इसकी वजह से सारा सहन ऊंचा हो गया, पानी सारा पीछे की तरफ चला जाता है। और फिर यहाँ पर कोई और लगाएं, यानी कि ऐसा ना हो कि हम कोई और दरख्त जो है वो लगाएं ना, बट लगाना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। बट ये जो है हमारे लिए फिर बहुत डबल काम हो जाता है, बल्कि ट्रिपल हो जाता है। तो जब बारिश या तूफ़ान वगैरह होते हैं तो फिर अक्सर टहनियाँ आके गिरती हैं, बड़ी बड़ी भी टूट के। फिर किचन मैंने समेटा हुआ था, बर्तन वगैरह सारे मैंने स्टैंड में रखे हुए थे जो पहले वाले थे, आज वाले जो हैं वो अभी नहीं रखे थे। तो फिर मैंने कहा झाड़ू लगाऊं, इसको भी मैंने धोना था, लेकिन वही बात है आज फ्राइडे था तो फिर फ्राइडे को मैंने बहुत से काम स्किप किए। मैंने कहा सिर्फ झाड़ू लगाते हैं आज हर तरफ से। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बस फिर मैंने शावर लेना था और नमाज़ की तैयारी करनी थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ जल्दी शेयर कर दूँ। ये भी जल्दी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, पीछे कूड़ा मैं छोड़ गई थी, फिर अगेन आई हूँ। फिर मैंने अपने लिए फ्रूट काटा, थोड़ी सी क्रिएटिविटी की, उसके बाद मैंने अपने कपड़े प्रेस किए। मैं फ्राइडे को ही प्रेस करती होती हूँ ज़्यादा, नॉर्मली जो घर में हम लोग पहनते हैं वो प्रेस किए बगैर पहनते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने मड मास्क बनाना था और इसमें मैंने रोज़ वाटर वगैरह ऐड किया मड के अंदर, और फिर मैंने शावर लेकर मुँह पर अप्लाई किया। चलें जनाब, अभी मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ और ये था आज का व्लॉग। आई होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे और खुश रहें, आबाद रहें, और मुझे भी दुआओं में याद रखें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।